हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये क्लास 10th इंग्लिश मीडियम के लिए साइंस सब्जेक्ट के लिए बनाया जा रहा है। जैसा कि आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो जो 10th साइंस सब्जेक्ट है उसमें जो पहला चैप्टर है उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में जो पहला टॉपिक है उसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो जैसा आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर कि इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज फिजिकल चेंज गिव्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। तो यहाँ हम जानेंगे कि फिजिकल चेंजेस होते क्या हैं और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो जैसा कि यहाँ व्हाइट बोर्ड में लिखी गई है इसकी डिफिनेशन, तो इसमें कहा जा रहा है कि फिजिकल चेंज इज ए टेम्पोररी एंड इजीली रिवर्सिबल। दो फैक्ट यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि जो फिजिकल चेंज होते हैं वो टेम्पोररी और इजीली रिवर्सिबल होते हैं। और आगे लिखा गया है इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टीज में जानते हैं वो आता है फिजिकल स्टेट, शेप और डेंसिटी। तो यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज से मतलब उसके वो किस अवस्था में पाया जा रहा है, उसका आकार कैसा है और उसकी डेंसिटी यानी घनत्व क्या है। तो कहा जा रहा है आप ए सबस्टेंस चेंज, यानी जो फिजिकल चेंज होता है उसमें उस मैटर की फिजिकल स्टेट, शेप और डेंसिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सबस्टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। लेकिन इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है किसी मैटर का तो उसका केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो एग्जांपल के द्वारा आप इसको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है फिजिकल चेंज का कि व्हेन आइस मेल्ट्स इट चेंज इनटू वाटर। तो ये पूरी डिफिनेशन थी कि फिजिकल चेंजेस हम उसे कह सकते हैं जिसका टेम्पोररी, उसका चेंज टेम्पोररी होता है और इरिवर्सिबल होता है। यानी जो फिजिकल चेंज होता है उसको आप टेम्पोररी अगर एक से दूसरे मैटर में कन्वर्ट हो गया है तो उसको रिवर्सिबल करके यानी उसको फिर से रिकन्वर्ट कर सकते हैं आप पहले वाले मैटर में। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है व्हेन आइस मेल्ट्स इट चेंज इनटू वाटर। जैसे यहाँ पर आप ग्राफ भी दिया गया है कि जैसे आइस है इसको हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं ये कोई परमानेंट चेंज नहीं है, ये क्या है, टेम्पोररी चेंज है। यानी इसको फिर से आप वाटर को रिकन्वर्ट किसमें कर सकते हैं, आइस में। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि जो फिजिकल चेंज होते हैं वो टेम्पोररी होते हैं और इजीली रिवर्सिबल होते हैं। यानी इसको आपने हीट किया आइस को तो वाटर में चेंज हो गया और इसको जब आप फिर कूल करेंगे तो ये फिर से किसमें रिवर्स हो जाएगा, आइस में। तो इसीलिए कहा गया है कि इसका जो टेम्पोररी होता है और ये रिवर्सिबल होता है। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये जो फिजिकल चेंजेस होते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ लिखी गई हैं, इसी को डिस्कस करना है यहाँ पे। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो है ए फिजिकल चेंज इज ए टेम्पोररी एंड रिवर्सिबल। तो जैसा आपने वहां डिफिनेशन में भी लिखा था कि फिजिकल चेंज इज ए टेम्पोररी एंड रिवर्सिबल। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे बेहतर ढंग से कि जो फिजिकल चेंज होते हैं वो अस्थायी होते हैं। उसको आप किसी कन्वर्ट करेंगे वाटर में तो वाटर को आप फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं आइस में। तो इसीलिए कहा गया है कि फिजिकल चेंज इज ए टेम्पोररी एंड रिवर्सिबल। अब आते हैं सेकंड पर, जो पॉइंट दिया गया है ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सबस्टेंस चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे उसका शेप क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है और उसका स्टेट यानी फिजिकल स्टेट क्या है, तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि उसका आकार चेंज हो सकता है, उसका घनत्व चेंज हो सकता है और जो दिया गया है यहाँ पर उसकी स्टेट, फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकती है। लेकिन क्या है, केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स अनचेंज्ड। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है केमिकल चेंज, फिजिकल चेंजेस का, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई कन्वर्जन, कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे आपने यहाँ देखा आइस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में। लेकिन जब आप देखेंगे कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है वाटर का, आइस का, तो आप कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिक्स होकर बना हुआ है। और वाटर में जब कन्वर्ट हो रहा है तो इसका भी आप जब केमिकल कंपोजिशन देखेंगे तब भी ये क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसीलिए कहा गया है कि जो फिजिकल चेंज होते हैं उनमें केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ आइस में भी है और जब इसका फॉर्म चेंज हो गया तब भी यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है इसकी वो कह रहा है नो केमिकली न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म।
तो ये सेकंड वाले की ही प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है कि नो केमिकली न्यू सब्सटेंस इज फाउंड, यानी जो आइस का केमिकल कंपोजिशन था उसका चेंज होने के बाद उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया। आई होप आप इसको बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। अब इसके आगे के वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप डे का डे नोट्स बनाते रहिए जो भी मैटर जा रहा है, और आपको वीडियो क्लास है, नोट्स पर डे आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।